तेरी आरती। भक्त जनों के सब दुख तारती। पाप का बोझा सर से उतारती। साईं तेरी आरती, बाबा तेरी आरती। तू राम साईनाथ, तू श्याम साईनाथ। दिन रात दान दे तेरे हजारों हाथ। हम तेरी आरती गाएं, दाता दासों को दे दे दुआएं। पार्वती, 2 दिन बाद दिवाली है। हाँ, दीपों से सारा गांव जगमगाएगा। किशन, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे रुको, आप उसे रोकिए ना, आप चुप क्यों बैठे हैं? किशन! किशन! किशन, तुम्हारी भाभी तुमसे कुछ पूछ रही है। और ये क्या? इतनी रात गए लाठी लेकर कहाँ जा रहे हो तुम? रुद्र प्रताप की हवेली जा रहा हूँ। लेकिन क्यों? दीपावली का उत्सव मनाने। लाठी लेकर? तो फिर क्या, उसके लिए फूलों का हार लेकर जाऊं? उसने भैया को और आपको धमकाया है भाभी। उसकी इतनी हिम्मत कि वो हमारी जमीन पर नजर उठाकर देखे। मैं उसकी आंखें फोड़ दूंगा। तो क्या तुम वहाँ जाकर मारपीट करोगे? नहीं 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 नहीं, उसके सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर तुम्हारा क्या होगा? हमारा क्या होगा? जरा सोचा है? क्यों इतना क्रोध करते हो किशन? भाभी! किशन, साईं बाबा हमेशा कहते हैं कि क्रोध में इंसान अविवेक के अधीन हो जाता है। भैया, बस यही तो मुझे पसंद नहीं है। जब देखो तो साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। साईं बाबा की पूजा भक्ति करते करते आप लोग मोम जैसे बन गए हो। और यही वजह है कि रुद्र प्रताप जैसे दुष्टों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो हमारी जमीन पर नजर गड़ाए बैठा है। और अब तो वो जोर जबरदस्ती पर भी उतर आया है। और ये सब देखकर आप शांत बैठे हो। आपको गुस्सा नहीं आता? आपको गुस्सा नहीं आता? यही देखकर तो मुझे गुस्सा आ रहा है भैया। क्रोध पर विजय पाना कोई सामान्य बात नहीं है। जिसका अपने मन पर अंकुश है, जिसने अपने मन को काबू में रखा है, वही विकारों को मात दे सकता है। जो विकारों को मात देता है, वही निर्विकार के करीब होता है। साईं बाबा हमेशा कहते हैं, हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही लौट जाएंगे। तो फिर इस जमीन का मोह क्यों? भैया, वो जमीन हमारे पुरखों की जमीन है, हमारे बाप दादा की जमीन है। लेकिन अब वो साईं बाबा की है। फिर साईं बाबा? सब कुछ तो साईं बाबा का ही है किशन। तुम्हारे भैया, मैं और तुम भी। सब कुछ तो मालिक का है, मालिक का। तो फिर हमारा क्या है? हमारा क्या है? हमारे तो साईं बाबा हैं। बस भैया बस, आप यूं ही साईं बाबा जपते रहेंगे और वहाँ रुद्र प्रताप हमारी जमीन को हथिया लेगा। कैसे हथिया लेगा? उस जमीन पर साईं बाबा का मंदिर बनाना है और हमारा साईं बाबा पर पूरा विश्वास है। किशन, साईं बाबा हमारे भगवान हैं। पर मेरे भगवान आप दोनों हैं भैया भाभी। मेरे भगवान साईं बाबा नहीं है। आप दोनों का कोई अपमान करता है तो मेरे अंदर आग जलती है। कोई आप दोनों को डराता धमकाता है तो मुझे अपने आप पर क्रोध आता है भैया। मैं शहर चला जाऊंगा तो फिर क्या किशन? साईं बाबा है ना? साईं बाबा हमेशा कहते हैं, मैं अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हुए हमेशा उनके पास रहता हूँ। जो मेरा स्मरण करता है, उसका सदैव मुझे ध्यान रहता है। मुझे यात्रा के लिए कोई साधन, गाड़ी, तांगा या विमान की आवश्यकता नहीं है। मुझे जो प्रेम से पुकारता है, उसके सामने मैं बिना विलंब प्रकट हो जाता हूँ। इतना विश्वास? किशन, विश्वास का दूसरा नाम साईं बाबा है। किशन, तुम हमारी चिंता मत करो।
हमारी चिंता तो साईं बाबा करेंगे। और रहा वो रुद्र प्रताप हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। किशन, अरे ये क्या, दीपावली का त्योहार आ रहा है और तेरे आंख में आंसू? नहीं, अरे खुशियों के दीप जलाओ। किशन, जब तुम खुश रहोगे ना तो तुम्हें देखकर हमें खुशी मिलेगी। नाना साहब, अभी और कितनी दूर है शिरडी? हम कोपरगांव पहुंच चुके हैं, अब ज्यादा दूर नहीं है। नाना साहब देखिए, दत्त मंदिर। डॉक्टर साहब, गोदावरी किनारे कोपरगांव का दत्त मंदिर प्राचीन है। जब जब मैं शिरडी जाता हूं तो यहीं रुकता हूं, श्री दत्तात्रेय के दर्शन करता हूं, उनकी पूजा करता हूं और शिरडी जाता हूं। फिर तो यहीं रुकते हैं। मैं भी दत्तात्रेय का उपासक हूँ। दर्शन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नहीं नाना साहब, नहीं नहीं, देखिए दर्शन करेंगे तो देर हो जाएगी और फिर शिरडी देरी से पहुंचेंगे और साईं बाबा से भेंट कल तक टल जाएगी और फिर मुझे समाधि लगाने का उपदेश कल दिया जाएगा। इसलिए उचित रहेगा कि हम दत्तात्रेय के दर्शन कल शिरडी से लौटते समय कर लेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, हम लौटते समय ही दर्शन कर लेंगे। नाना साहब, अब आए हैं तो दर्शन करके ही आगे बढ़ते हैं। मेरी बात मानिए, हम यहीं से श्री दत्तात्रेय को भक्ति भाव से प्रणाम करते हैं और शिरडी चलते हैं। वापसी में हम दत्तात्रेय के दर्शन करेंगे ही। और वैसे भी साईं बाबा तो श्री दत्तात्रेय के अवतार ही हैं। क्या समझते हैं ये लोग? क्या क्या हुआ बाबा? हमसे कोई भूल हो गई? ईश्वरीय शक्ति की उपेक्षा कोई कैसे कर सकता है? कोई ये मानकर कैसे चल सकता है कि वो कुछ भी करेगा तो मालिक उसे माफ कर देगा? हाँ? मालसापति जी, बाबा को क्या हुआ होगा? जरूर साईनाथ के किसी भक्त ने ईश्वरीय शक्ति का अपमान किया होगा। अपने आप को इतना महान समझते हैं कि मालिक के लिए उनके पास वक्त नहीं है। लेकिन बाबा, हुआ क्या है ये तो बताइए। क्या होना है तात्या? जो कलयुग में होता है वही हुआ है। मालिक को एक पत्थर की मूर्ति समझकर उसका अपमान किया गया है। उसके द्वार पर जाकर भी मालिक के दर्शन नहीं किए गए हैं। देवा, शांत हो जाइए ना। मैं भी कहां शांत होना चाहता हूं श्यामा, परंतु ये तुम लोग ही हो जो मुझे अशांत करते हो। तुम लोग? अर्थात साईनाथ के भक्त। मालिक, तुम्हारा इंसान जब पढ़ा लिखा नहीं था, अनाड़ी था, अज्ञानी था, तभी अच्छा था। मालिक कम से कम तुम्हारा अपमान तो नहीं करता था। मालिक कम से कम तुम्हारे दर्शन के लिए तरसता तो था। तुम्हारे दर्शन न होने पर व्याकुल तो होता था, अपने आप पर क्रोधित होता था, लेकिन अब तुम्हारा इंसान पढ़ा लिखा है, अपने आप को ज्ञानी समझने लगा है। वो तुम्हारे दर्शन के लिए तरसता है, परंतु दर्शन का मौका मिलने के बाद भी तुम्हारे दर्शन नहीं करता। दर्शन हो सकता था, फिर भी नहीं किया। इस बात का न उसे अफसोस है और ना ही खेद, न दुख और ना ही गम। न वो अपने आप पर क्रोधित होता है, न तुम पर। न उसे पछतावा होता है, न ही बेचैनी। सोच लेता है मालिक के दर्शन बाद में कर लेंगे। इंसान की ये सोच कैसे बन गई मालिक? कैसे? क्या इंसान चाहता है कि तुम खुद उसके दर्शन के लिए तरसो? क्या इंसान चाहता है कि
तुम इंसान का इंतजार करते रहो कि वो कब तुम्हारे दर्शन करने आए। बाबा, आपकी तकलीफ देखकर हमें भी तकलीफ हो रही है। नूरबाजी, जब अपनी दी शिक्षा पर अमल नहीं होता तब कितना दुख होता है ये श्यामा से पूछो। श्यामा तो एक पाठशाला का गुरुजी है और मेरे लिए तो ये पूरा संसार पाठशाला है। मेरे भक्त संसार के कोने कोने में फैले हुए हैं। उनमें से जब कोई मेरी दी शिक्षा पर अमल नहीं करता तो मुझे श्यामा की तरह ही दुख होता है, दुख। ओ मालिक, रहम कर, करम कर। तुम्हारा इंसान नादान है, उसे माफ कर दे मालिक, माफ कर दे। सबका मालिक एक। ढोंडिया, देखो बैलगाड़ी आ रही है शिरडी में। देख रहा हूँ। अरे रुक जाओ, चले जाओ। बड़े आए साईं बाबा का महात्म्य बढ़ाने के लिए। जाओ, अरे निकल जाओ यहाँ से। अरे चले जाओ। रुक जाइए वैद जी, वैद जी, अरे मत रुकिए वैद जी। अरे अरे क्या कर रहे हो? हाँ, लगा लगा लगा। निकल जाओ सब। अरे किसी को नहीं छोड़ूंगा, जो भी आएगा सबको मारूंगा। अरे जाओ, चले जाओ शिरडी से। बड़े आए साईं बाबा के दर्शन करने वाले। ये लीला तो बड़ी जल्दी खत्म हो गया, मजा ही नहीं आया। अरे लीला को छोड़िए, हम खत्म हो जाएंगे। चलिए चलिए। लीला तो केवल मालिक ही करता है। इंसान जो भी कुछ करता है वो कर्म होता है, चाहे वो कर्म अच्छा हो या बुरा। लेकिन मालिक की लीला में स्वार्थ नहीं होता, क्योंकि मालिक निस्वार्थ होता है, निर्विकार होता है। स्वार्थ जैसी भावना उसे छू भी नहीं सकती। मालिक ऐसे विकारों से परे है, लेकिन इंसान विकारों का पुतला है। विकार तो उसमें कूट कूट कर भरे हुए हैं। उसकी सोच में स्वार्थ होता है, उसकी कृति में स्वार्थ होता है, उसके व्यवहार में स्वार्थ होता है। मालिक दूसरों के कल्याण के लिए लीला करता है, लेकिन इंसान जो भी कुछ करता है अपने स्वार्थ के लिए करता है। उस स्वार्थ से प्रेरित कर्म होता है जिसके बंधन में फंसता रहता है और भोग भोगने के लिए जन्म जन्मांतर के चक्र में अटका पड़ा रहता है। अपने आप को जो भगवान समझते हैं वो आडंबर करते हैं, ढोंग रचाते हैं। वो निस्वार्थ से प्रेरित होते हैं। भोले भाले निष्पाप लोगों को फंसाना चाहते हैं। धोखा, फरेब, विश्वासघात, स्वार्थ, यही उनका चरित्र होता है। एक ना एक दिन उनका असली चेहरा, असली चरित्र सबके सामने आता है और लोग सच्चाई जान जाते हैं, पाखंड जान जाते हैं। साईनाथ, देवा, साईनाथ, देवा, देवा, साईनाथ, क्या हुआ? तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? हाँ? साईनाथ, नाना साहब चांदोरकर आए हैं। बाबा, वैद्य जी ने नाना साहब को पत्थर मार कर घायल कर दिया है। प्रणाम बाबा। प्रणाम प्रणाम। तुमने मुझे दिल से प्रणाम किया है या प्रणाम करना चाहिए इसलिए प्रणाम किया है? हाँ? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? तुमने ही ऐसा करने के लिए मजबूर किया है मुझे। शहर के हो ना, बड़े हो, बाबू हो, तुम्हारे होठों पर कुछ रहता है और तुम्हारे पेट में कुछ और ही होता है। नहीं बाबा,
ऐसा तो कभी भी नहीं होता। जो मेरे पेट में होता है वही मेरे होठों पर होता है, और जो मेरे दिल में होता है वही व्यवहार में होता है। मैं तो आप ही का शिष्य हूं ना बाबा। अरे मेरा शिष्य होकर तुम मेरी उपेक्षा करते हो नाना? नहीं बाबा, मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। यही तो मैं कह रहा हूं। तुम्हारी सोच और तुम्हारी कृति में फर्क है, तुम्हारे आचार और तुम्हारे विचार में फर्क है। मुझसे कोई गलती हुई बाबा? गलती करते हो और पूछते हो कि क्या गलती हुई है मुझसे? बरसों से मेरे साथ हो, फिर भी आचरण तुम्हारा ठीक नहीं हुआ। बाबा, मेरी दी हुई शिक्षा पर अमल नहीं करते हो, मेरे दिए हुए संस्कार भूल जाते हो। तुमने मुझे बहुत निराश किया है नाना, बहुत निराश किया है। बाबा, तुमने मुझे सिर्फ क्रोध दिया है। जब तुम्हारे जैसे मेरे शिष्य गलत आचरण करते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है नाना, बहुत दुख होता है। ऐसा लगता है जैसे मेरे वर्षों की तपस्या विफल हो गई है। ऐसा नहीं है बाबा। देवा, परंतु नाना साहब के किस आचरण से आपको दुख हुआ है, ये तो बताइए। कोपर गांव से शिरडी तुम कैसे आए हो नाना? हाँ? मेरी बात मानिए, हम यहीं से श्री दत्तात्रेय को भक्ति भाव से प्रणाम करते हैं और शिरडी चलते हैं। वापसी में हम दत्तात्रेय के दर्शन करेंगे ही। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई बाबा, बहुत बड़ी भूल। जब भी कोपर गांव से मैं आता था शिरडी की तरफ तो हमेशा गोदावरी नदी के किनारे दत्त मंदिर में श्री दत्तात्रेय की पूजा करने के पश्चात शिरडी आता था। परंतु इस बार मैं श्री दत्तात्रेय की पूजा नहीं की बाबा। मैं भूल गया पूजा करना बाबा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई बाबा। मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। ईश्वरीय शक्ति की उपेक्षा कोई कैसे कर सकता है? कोई ये मानकर कैसे चल सकता है कि वो कुछ भी करेगा तो मालिक उसे माफ कर देगा? हाँ? आप जो सजा देंगे वो मैं भुगत लूंगा। सजा तो तुम्हें मिल चुकी है। वो योगाभ्यासी कहाँ है? उनको मुझसे भी ज्यादा चोट लगी है बाबा। डॉक्टर परमानंद उन्हीं के साथ धर्मशाला में है। ये तो बहुत छोटा सा दंड है, लेकिन भविष्य में सावधान रहो। गलत आचरण से बचो नाना। हाँ? श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। मुन्ने को गोद में लेकर क्यों बैठी हो? उसे अंदर जाकर पालने में सुला दो। वो वहाँ सोता नहीं है। तुम इस तरह उसे वहाँ लेकर बैठोगी तो मुन्ना थोड़ी सो पाएगा। मेरा प्यारा मुन्ना मेरे पास ही सोएगा, है ना मुन्ना? वैसे तो तुम भी मुझे प्यारी हो, तो क्या मैं तुम्हें गोद में लेकर घूमता हूँ? हंसी मजाक अपनी जगह। तुम इस तरह मुन्ने को भट्टी के पास लेकर मत बैठा करो। मुन्ने के पिताजी कह रहे हैं मुन्ने को पालने में सुला दो। मुन्ना अपनी माँ की गोद में सोएगा कि पालने में सोएगा? क्यों मुन्ना? होनी क्या है? जो होकर ही रहती है वही होनी है। जो टाली नहीं जा सकती वही होनी है। होनी भविष्य है और भविष्य होनी है। होनी भविष्य में होने वाली ऐसी घटना है जिससे इंसान की जिंदगी में उथल पुथल मच जाती है। ऐसी होनी के बारे में इंसान अनजान रहता है
और जब वो जान जाता है तब वो होनी को अनहोनी में बदल देने की जी जान से कोशिश करता है। फिर भी होनी होकर रहती है। होनी इंसान के कर्मों से बना कर्म फल है जो नसीब कहलाता है। होनी को बुलावा खुद इंसान ही भेजता है, लेकिन होनी के लिए दोष वो मालिक को देता है। मालिक तो चाहता है कि इंसान दुखी ना हो, लेकिन इंसान अपने कर्मों की वजह से सुखी या दुखी होता है। मालिक इंसान को होनी के बारे में संकेत देता है, सतर्क भी करता है। फिर भी इंसान उन संकेतों को ना समझता है और ना ही सतर्क होता है। यही होनी का प्रभाव है। संकेत समझ में नहीं आए तो मालिक इंसान को किसी के द्वारा स्पष्ट सूचना भेजता है, लेकिन इंसान उस सूचना की तरफ भी ध्यान नहीं देता। यही होनी का महत्व है, यही होनी का सम्मोहन है, यही होनी का जादू है, क्योंकि होनी होकर ही रहती है। सबका मालिक एक। प्रणाम साईं बाबा। अरे धनीराम, सदा खुश रहो, सदा खुश रहो। बाबा, दीपावली आ गई है। हाँ धनीराम, ये पटाखों का शोर हमें बता रहा है कि दीपों का उत्सव आ रहा है। वहाँ अच्छा रहेगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। देखो, आप द्वारिका माई में दिए जलाएंगे ना बाबा? ये भी कोई पूछने की बात है? मैं दिए जलाऊंगा, वो भी पूरे 108 दिए। जब दिए जलेंगे तो रोशनी फैलेगी, घर का और मन का अंधेरा भाग जाएगा, ज्ञान का प्रकाश फैलेगा और अज्ञान का अंधेरा दूर होगा। दीपावली का उत्सव दुखों को भुला देगा धनीराम और सुखों का बुलावा भेजेगा। हर किसी को दीपोत्सव मनाना चाहिए, हर किसी को दीप जलाने चाहिए। दीप जलाकर मालिक से प्रार्थना करनी चाहिए, मालिक से दुआ मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि अब तक हमने जो भी गलती की है, जो भी पाप किए हैं, उसके लिए माफ कर दो। इसके बाद हम दिए की रोशनी के प्रकाश में चलेंगे। प्रकाश का अर्थ है मालिक की कृपा का प्रकाश। प्रकाश का मतलब है मालिक से जुड़ा हुआ रिश्ता। बाबा, इस बार द्वारिका माई के दीपोत्सव के लिए मैं तेल भेज दूंगा। इसकी जिम्मेदारी मेरी है। आप हमारे मालिक हैं। जब द्वारिका माई दीपों से जगमगाएगी तो उसे मैं आपकी कृपा मानूंगा। नाना साहब, उस समय भी साईनाथ ने 108 दिए जलाए थे। आप किस समय की बात कर रहे हैं मालसापति जी? उस समय की नाना साहिब,
जब शिरडी के दुकानदारों ने साईं बाबा को तेल देने से इनकार कर दिया था। और आज हर कोई तेल का प्रबंध करना चाहता है। इसका मतलब आप उस समय की बात कर रहे हैं जब साईं बाबा ने पानी के दिए जलाए थे। महालसापति जी, यदि साईं बाबा की वो लीला आप हम सबको सुनाएंगे तो हम सब धन्य हो जाएंगे। प्रणाम। साईनाथ उस समय जवान थे। हर रोज द्वारिका माई में दीप जलाते थे। गांव के बनियों और दुकानदारों से उन्हें हर रोज मुफ्त में तेल मिलता था, जो वैद्य जी को पसंद नहीं था। जैसे वैद्य जी को आज सभी लोग पागल कहते हैं, वैसे ही उस समय साईनाथ को सभी पागल कहते थे। जैसे आज वैद्य जी साईनाथ को पसंद नहीं करते हैं, वैसे ही उस समय भी वो उन्हें पसंद नहीं करते थे। और ठीक दीपावली के अवसर पर उन्होंने सारे दुकानदारों से कहा, तुम्हारे पास यदि ज्यादा पैसे हैं तो मुझे दे दो रूपचंद। क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं वैद्य जी? राम राम राम, मजाक? अरे मजाक मैं नहीं, तुम उड़ा रहे हो मजाक सारे शिरडी का। हाँ, अरे तुम्हारे पास कोई मुफ्त में तेल मांगने आएगा तो तुम नहीं दोगे, परंतु उस पागल साईं को जरूर देते हो मुफ्त में तेल। हैं? वो साईं बाबा है। राम राम राम, साईं? अरे उस मालसापति ने आओ साईं क्या बोल दिया। वो पाखंडी पागल अपने आप को भगवान बनाकर बैठ गया है। देखो रूपचंद, कान खोलकर सुन लो, आज के बाद तुमने उस ढोंगी साईं को मुफ्त में तेल दिया तो बहुत मुसीबत में पड़ जाओगे। हाँ, ये वैद्य राज कुलकर्णी तुम्हारा और तुम्हारे सारे परिवार के लोगों का इलाज नहीं करेगा, समझे? अरे समझ गए कि नहीं? हाँ। राम राम राम। रूपचंद, जैसे तुम समझ गए हो वैसे ही अपने सारे बिरादरी वालों को समझा देना कि ये मुफ्त में तेल बांटने का खेल बंद करे, हैं? राम राम राम, कलयुग आ गया है, कलयुग है। साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भवसागर से सबको साईं तारणहारा। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। अरे राम राम राम, देखो वो साईं बाबा आ रहा है। ध्यान रखना, तेल नहीं देना, नहीं तो मैं तुम्हारा तेल निकालूंगा। राम राम राम। नमस्कार देवा। खुश रहो रूपचंद जी। रूपचंद जी, दीपावली के शुभ अवसर पर द्वारिका माई में दीप जलाने के लिए तेल चाहिए। थोड़ा तेल दीजिए। वैसे भी आज दीपावली है, उत्सव तो किसी न किसी तरह मनाना ही होगा। साईं बाबा, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। रूपचंद जी, मैंने आपसे तेल मांगा है, दीजिए, तेल दीजिए। तेल? तेल तो खत्म हो गया बाबा। मालिक, सदा खुश रहो। मालिक, देखो, तुम्हारा इंसान झूठ बोल रहा है, सच्चाई से मुंह मोड़ रहा है, दुनिया में भाईचारा का प्रकाश फैलाने में अपना सहयोग देने से पीछे हट रहा है। क्या होगा मालिक? दीप नहीं जलेंगे तो प्रकाश कैसे फैलेगा? प्रकाश नहीं फैलेगा तो अंधेरा कैसे दूर होगा? अज्ञान, अविचार,
ईर्ष्या, अविवेक, इन्हीं ने तो तुम्हारे इंसान को घेर लिया है। अंधेरा इन सब का ही तो प्रतीक है। इनके कब्जे से इंसान को आजादी कब मिलेगी मालिक? कैसे मिलेगी? अब कैसे दिए जलाएगा ये साईं बाबा हैं? राम राम राम। मुफ्त का तेल चाहिए उसे हैं? तुम जाकर पूछो उससे कि दिए चाहिए क्या। जाओ जाओ। हाँ। तेल नहीं है तो दीप कैसे जलाएंगे? अरे इसे कहते हैं जले पर नमक छिड़कना। हाँ, तुम जाकर पूछो तो दिए चाहिए क्या। जाओ जाओ जाओ। जाओ जल्दी। राम राम राम। साईं बाबा, अरे मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। आज मुझे 108 दिए चाहिए। 108 दोगे ना? आज दीपावली है। द्वारिका माई में दीप ही दीप जलेंगे। मैं दीपू को द्वारिका माई पहुंचा दूंगा बाबा। तुम दयालु हो, हाँ? कल्याण हो। चलता हूं। राम राम राम। तेल नहीं है और ये द्वारिका माई में 108 दिए जलाना चाहता है। सचमुच ये पागल है, पागल। नहीं नहीं, तुम ही बताओ, बिना तेल के कभी दिए जलते हैं? हैं? नहीं नहीं जलते हैं, नहीं जलते। अब तुम अपने दिमाग की बत्ती जलाओ और 108 दिए द्वारिका माई में देकर आओ, समझे? राम राम राम। जय साईं, जय साईं, जय साईं राम। जय साईं, जय साईं, जय साईं श्याम। जय साईं, जय साईं, जय साईं राम। जय साईं, जय साईं, जय साईं श्याम। राम राम राम। इस साईं ने तो पागलपन की सारी हदें पार कर दी। अरे देखो, तुम सारे लोग देखो, कहता है कि द्वारिका माई में 108 दिए जलाएगा, वो भी बिना तेल के। साईनाथ, 108 दिए किस लिए? महालसापति, 108 का आंकड़ा दिव्यता का प्रतीक है। भगवत गीता में भी 18 अध्याय हैं। महाभारत का युद्ध भी 18 दिनों तक चला था। जाप करने की माला में भी 108 मणि होते हैं। 1 जमा 8 9 होते हैं। 9 का आंकड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण है। 9 का आंकड़ा दिव्यता का और अध्यात्म का प्रतीक है। इसलिए 108 दिए जलाए जाते हैं महालसापति। लेकिन बाबा दिए जलाएंगे कैसे? तेल तो है ही नहीं। अब कैसे जलाओगे तुम साईं? मटके में पानी है ना? हाँ बाबा, मटके में है। तो मटके का पानी हर दिए में डाल दो। दिए में पानी? राम राम राम। पागल है साईं, कहता है कि पानी से दिए जलाएगा। अरे पानी से प्यास बुझती है, दिए कभी नहीं जलते। दिए में पानी डालो। जाओ 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 जाओ, जाओ।
लेकिन बाबा पानी के दीप कैसे जलेंगे? दीप जलाओगे तो दीप जलेंगे ना। अब्दुल, आज दीपावली है, दीप जलाओ। तू पीरों का पीर है, तू शाहों का शाह, तेरे दर से जा रही रब के दर तक राह। साईना पानी के दिए जलाना कोई सहज नहीं है। साईं बाबा तो योगेश्वर हैं। इसीलिए तो पानी के दिए जलाए। और 72 घंटों तक समाधि भी ली थी देवा ने। मेरे ही गोद में सिर रखकर साईनाथ लेटे थे। महालसा पति ने 72 घंटों तक साईं बाबा के शरीर की रक्षा की थी। फिर 72 घंटों के बाद क्या हुआ? बाबा समाधि से जाग गए। सब भक्तों के साथ है साईं, अमृत महाराज जय। नाना साहब, क्या हम अभी साईं बाबा से मिल सकते हैं? लेकिन आपकी तबीयत भी तो ठीक नहीं है। तबीयत तो अब तभी ठीक होगी जब साईं बाबा से मिलूंगा। तात्या, अब वो आएगा। कौन बाबा? अरे वो अपने आप को योगी समझने वाला। बाबा, बाबा आपने कहा था ना आपको सूखी रोटी और प्याज चाहिए। हाँ बहू, लाइयो ना। हाँ बाबा लाई हूँ। अरे बाबा, तो खिलाने में इतनी देर क्यों कर रही हो? जल्दी दो, नहीं तो वो आ जाएगा। बाबा, जो भी आएगा उसे भी दे देंगे। अरे तुम समझते नहीं हो तात्या। बहू, हाँ बाबा, दिखाओ मुझे प्याज और रोटी है कि नहीं। हाँ बाबा। बाबा, हाँ? आप इस समय तो सूखी रोटी और प्याज नहीं खाएंगे ना? तात्या, तुम्हारा बड़ा भाई साईं भी इंसान है। क्या उसे वक्त बेवक्त भूख नहीं लग सकती? बाबा, आपकी लीला तो समझ में नहीं आती। इसमें भला कौन सी लीला है तात्या? यही कि आपने सूखी रोटी और प्याज पहले मंगवा लिया और क्या? और आपको भूख बाद में लगी। तात्या, रोटी और प्याज भूख लगने के बाद मंगवाना चाहिए था ना। आप बहस क्यों कर रहे हैं? बाबा को पहले खाने दीजिए। जल्दी दे दो बहू, लीजिए। आ जाएगा। लो, आ गए। साईनाथ प्रणाम। सभी आ गए। अरे तो क्या हमें नहीं आना चाहिए था देवा? तुम्हें कौन रोकेगा श्यामा? आपने रोका होता ना तो भी मैं आता देवा। क्या यही साईं बाबा हैं? मुझे ही साईं बाबा कहते हैं। बाबा, सभी जानते हैं कि आप ही साईं बाबा हैं। नाना, जो नहीं जानता उसे तो बताना ही पड़ता है। क्या इन्होंने मेरे मन के विचार जान लिए? मैं सब कुछ जानता हूँ नूर बाजी। आजकल महालसापति प्रवचनकार बन गया है, ये भी जानता हूँ। साईनाथ, वो प्रवचन नहीं था, हकीकत थी। बाबा, आपने जो पानी के दिए जलाए थे उसी का चित्र महालसापति जी ने हमारी आंखों के सामने रखा था। दिए जलाने से प्रकाश फैलता है नाना, लेकिन अब भी कोई कोई अंधेरे में
टटोल रहा है। कहीं ये मेरे बारे में तो नहीं बोल रहे हैं? प्याज? साईनाथ, आप प्याज और रोटी खा रहे हैं, वो भी अकेले? हमें नहीं देंगे क्या? प्रसाद तो दीजिए बाबा। अरे तुम भी ले लो, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा रखना। आज प्याज खाने का बहुत मन कर रहा है। बाबा, रोटी और प्याज और भी है, लेकिन हमें साईं बाबा के हिस्से का ही चाहिए। देखा तात्या, कोई मुझे चैन से खाने भी नहीं देता, इसलिए मैं तुमसे कह रहा था ना कि जल्दी से प्याज और रोटी ले आओ। प्याज खाने की खुशी कुछ और ही होती है। बाबा, आज तक जो मैंने कहानी सुनी वो इन्हीं की थी। यही साईं बाबा हैं? क्या प्याज के साथ सूखी रोटी खाने वाला यह व्यक्ति मुझे योग समाधि के बारे में गुरु उपदेश देगा? ना, जिसमें प्याज हजम करने की शक्ति होती है उसे ही प्याज खाना चाहिए, दूसरे किसी को नहीं। भाई, हर कोई योग समाधि तो नहीं लगा सकता। अब पता चला कि बाबा ने प्याज और रोटी क्यों मंगवाई थी। नाना साहेब, देवा ने योगा अभ्यासी का योग अभ्यास ले लिया है। गुरुदेव, आप मेरी नैया पार लगा दीजिए। आप तो ज्ञानियों के ज्ञानी हैं, योगियों के योगी हैं। मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूं। आप मेरा उद्धार कर दीजिए गुरुदेव।